हेलो एवरीवन, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो केजीएमयू के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे जो हम लोग का ये जो क्वेश्चंस जो थे, पहला क्वेश्चन था आप लोग का टाइडल वॉल्यूम। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो केजीएमयू का सीरीज है उसमें बहुत बढ़िया से आपको समझाए थे कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, कितना होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से उठ के आया है। आप लोग अगर केजीएमयू का सीरीज अगर नहीं देखे होंगे तो आप इसको मिला लीजिएगा, ये क्वेश्चन वहीं से उठ के आया है। डायरेक्ट हम बोले थे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईक्यू। पूछा था कि अगर आईक्यू लेवल जो है मेंटल रिटार्डेशन में आईक्यू लेवल अगर उसका जो है 30 है, ठीक है, आईक्यू लेवल कितना है 30 है उसका, तो क्या होगा उसका, क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन के अंदर में ये आएगा। अगर वो जो 20 से अगर कम हो जाता तो ये प्रोफाउंड में आ जाता, बट ये 20 से लेकर के 35 तक तो जो होता है वो क्या होता है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमआई को बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला पूछ लिया था। तो इसको वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरिन टेस्ट जो है कैसे करते हैं, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट का जो है कभी भी जो होता है तो उसका मिड स्ट्रीम यूरिन लिया जाता है, क्योंकि पहला जो यूरिन होता है उसको अवॉइड, उसको डिस्कार्ड करने के बाद नेक्स्ट जो मिड स्ट्रीम का जो यूरिन होता है वहीं यूरिन लिया जाता है, ताकि कोई भी अगर लैब टेस्ट अगर कराया जाता है यूरिन टेस्ट में। तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन विद सीवियर लोअर एब्डोमेन पेन एंड पीरियड इज डिलेड बाई 15 डेज, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। देखिए जो क्वेश्चंस जो है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बुकलेट तो मिला नहीं है, तो जो क्वेश्चंस बच्चे ने बताया है तो लैंग्वेज में हो सकता है कुछ वेरिएशन आ सकते हैं, बट हमने कोशिश किया है कि आप लोग को डायरेक्ट आंसर तक पहुंचा पाएँ। तो लैंग्वेज में भी कुछ वेरिएशन आ सकता है। तो पूछ रहा है कि जो एक वुमेन, एक जो लेडी है उसको क्या हो रखा है, सीवियर लोअर एब्डोमेन पेन हो रखा है उसको, ठीक है। साथ साथ में उसका पीरियड भी डिले हुआ है, 15 डेज़ का उसका पीरियड 15 डेज से नहीं आया है। तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा, उसको क्या बोल सकते हैं कि क्या हो रखा है उसको। तो शायद ऑप्शंस में सेप्टिक अबॉर्शन भी था और एक इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी था। तो यहाँ पे अबॉर्शन का कोई भी यहाँ पे डाटा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जब भी सीवियर एब्डोमिनल पेन है, लोअर एब्डोमिनल पेन, तो आप बोल सकते हैं इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरह ये इंडिकेट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है नर्स सर्विंग हर ड्यूटी इन वार जोन में भी, एक जो नर्स जो है वो अपना ड्यूटी दे रही कहाँ पे, कहीं भी में भी जो वार हो रखा है, कहीं लड़ाई हो रही है वहाँ पे वार जोन में वो ड्यूटी कर रही है। आफ्टर कमिंग शी रिमेंबर्स दोज सीन्स एंड कैन नॉट बी एबल टू फॉरगेट, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। मतलब बोल रहा है कि कोई भी स्टाफ नर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वार जोन में जहाँ पे भी वार हो रहा है, और वहाँ से वो आने के बाद उस एरिया को, उस सीन को नहीं भूल पा रहे हैं, तो उसको क्या, उसका डायग्नोसिस क्या होगा। तो आप उसको बोल सकते हैं कि उसको क्या हो रखा है, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आप उसको बोल सकते हैं यहाँ पे पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में के अंदर में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहलिक पेशेंट एट रिस्क फॉर, बोल रहा है कि एक अल्कोहलिक पेशेंट है उसको क्या होने की चांसेस है, क्या किस चीज़ का रिस्क है उसको। तो देखिए जो डिमेंशिया जो होता है जो एल्कोहलिक पेशेंट में ज़्यादातर डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर उसमें ऑप्शंस में शायद डिमेंशिया भी दिया हुआ था तो उसका आंसर डिमेंशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दुधवा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो है ये यूपी में ही लोकेटेड है। अगर पार्टिकुलर अगर डिस्ट्रिक्ट का बात किया होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में, और प्रॉपर अगर प्लेस का पूछा होगा, तो अगर लखीमपुर भी दिया होगा प्रॉपर, तो लखीमपुर में भी वो जगह का नाम लखीमपुर है। और अगर स्टेट पूछा होगा तो यूपी होगा, और जगह पूछा होगा तो लखीमपुर होगा। लखीमपुर जो है एक जगह है यूपी में। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट आप लोग का रिस्क ऑफ पीपीएच, बोल रहा है कि पीपीएच का क्या रिस्क हो सकता है। रिस्क ऑफ पीपीएच मतलब जो पीपीएच होने के लिए ये भी एक रिस्क है। जो ट्विन प्रेगनेंसी जो होता है उसमें रिस्क रहता है पीपीएच होने के लिए। तो अगर ऑप्शंस में आपका ट्विन प्रेगनेंसी दिया होगा तो ये आपका आंसर होने वाला है। ट्विन प्रेगनेंसी एक रिस्क है पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। नेक्स्ट पूछा था गवर्नर ऑफ जीके का क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ यूपी, जो यूपी का गवर्नर कौन है अभी, तो अभी जो है आनंदीबेन पटेल जो हैं यूपी के गवर्नर हैं। नेक्स्ट पूछा था कि चंद्रयान 3 जो है कहाँ लैंड हुआ था। लैंड मतलब लैंड का डेट पूछा था शायद। अगर डेट, सिर्फ डेट पूछा होगा तो 23 अगस्त को लैंड हुआ था। और अगर कहाँ पे लैंड हुआ था अगर ये पूछा होगा तो साउथ पोल पे जा कर के लैंड हुआ था। और अगर दोनों पूछा होगा तो 23 अगस्त
और साउथ पोल अगर ऑप्शन में दिया होगा तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही होगा, क्योंकि वो साउथ पोल में लैंड हुआ था जो कि 23 अगस्त को हुआ था, 23 अगस्त को लैंड हुआ था। नेक्स्ट है अ प्रेग्नेंट वुमेन विद +3 स्टेशंस एट दिस टाइम व्हाट विल नर्स डू। बोल रहा है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसका जो स्टेशन जो है आप लोगों को पता है एससीएल स्पाइन से स्टेशन उसका देखा जाता है। अगर एससीएल स्पाइन से ऊपर रहेगा तो माइनस में जाता है, अगर एससीएल स्पाइन से नीचे रहेगा अगर बेबी का हेड तो उसका प्लस में जाता है। तो यानी बेबी का हेड नीचे डिसेंड हो रहा है तो उसको क्या बोल सकते हैं कि जो नर्स क्या करेगी वो प्रिपेयर करेगी फॉर डिलीवरी के लिए। ये क्या साइन है कि क्या डिलीवरी होने वाला है, तो उसको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट है नॉर्मल रेस्पायरेशन को क्या बोलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है नॉर्मल रेस्पायरेशन हम आप लोग को बहुत बढ़िया से समझाए थे कि यूपनिया उसको बोला जाता है, और जो रेस्पायरेशन अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो उसको टैकिपनिया, अगर 20 से ज़्यादा हो रहा है तो टैकिपनिया बोले थे। ये क्वेश्चंस भी हम लोग मॉडल पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी लोग मॉडल पेपर दिए होंगे देखे होंगे उस चीज़ को उस बहुत ही हेल्प यहाँ पे मिला है। इतने देर में आप लोग देख पा रहे होंगे 2 क्वेश्चंस हम लोग को मिल चुका है, और ज़्यादा हम लोग का मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस किए थे, और उसमें मात्र हमने एक मॉडल पेपर में 10 से 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस कराए थे, और 4 से 5 ही मॉडल पेपर थे। अगर 5 भी मॉडल पेपर थे तो 50 क्वेश्चंस में अभी तक हम लोग के 2 क्वेश्चंस आप लोग को डायरेक्ट टकरा गया, डायरेक्ट मिल गया है। इससे समझ सकते हैं कि कितना प्रॉपर क्वेश्चंस अगर जो भी किए होंगे बहुत सारा हेल्प मिला होगा। नेक्स्ट है चेस्ट कंप्रेशन इन एडल्ट। चेस्ट कंप्रेशन की अगर बात किया जाए एडल्ट में कितना होता है, तो एडल्ट में चेस्ट कंप्रेशन 100 से 120 के बीच होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक डाटा पूछा होगा, सिर्फ 100 दिया होगा तो 100 ही सही है, लेकिन अगर दोनों दिया होगा 100 से लेकर के 120 या फिर ऐसा करके दिया होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कभी भी नेक्स्ट एग्जाम में अगर पूछता है जिसमें 100 भी दिया हो और 120 भी दिया हो तो आप लोग को 100 मार्क आना है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्र कवि ऑफ भारत। यहाँ पे पूछा था कि भारत के राष्ट्र कवि में किनको माना जाता है, तो इसमें आप लोग बोल सकते हैं मैथिली शरण जो है राष्ट्र कवि हैं भारत के, ठीक है। वो रहा ग्रैंड ट्रंक रोड, इसमें जो ऑप्शन होगा शेरशाह सूरी होगा इसका ऑप्शन ग्रैंड ट्रंक रोड का। नेक्स्ट है कर्डी वाइट डिस्चार्ज। देखिए कर्डी वाइट डिस्चार्ज, और उसमें शायद ईचिंग वगैरह भी दे रखा था कि कर्डी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, साथ साथ में ईचिंग भी हो रही है, तो वो जो उसमें इसका डायग्नोसिस क्या होगा। यानी ऐसा करके क्वेश्चन था कि जो वेजाइना से जो डिस्चार्ज हो रहा है कर्डी वाइट है और साथ साथ में उसको इचिंग भी हो रहा है, ऐसा कुछ करके था क्वेश्चंस में। तो उसका आंसर की अगर बात किया जाए तो कैंडिडा मोनिलियासिस का एक इंपॉर्टेंट इसका साइन एंड सिम्टम है कर्डी वाइट डिस्चार्ज। तो अगर कैंडिडा मोनिलियासिस अगर जो भी लोग करके आए हैं समझिए आप लोग का 1 नंबर यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट है यूरिन और स्टूल सैंपल स्टोर एट, ऐसे करके था एक शायद और कोई सैंपल की बात किया था कि उसको स्टोर कहाँ पे किया जाएगा, कितने डिग्री टेम्परेचर पे। तो अगर रूम टेम्परेचर शायद दिया था, या फिर उसमें अगर सिर्फ डिग्री सेल्सियस दिया होगा तो 25 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर रूम टेम्परेचर दिया होगा तो रूम टेम्परेचर पे। अगर दोनों में से जो भी दिया होगा वो आंसर होगा, या फिर दोनों दिया होगा तो और बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटेला बोन इज विच टाइप ऑफ बोन। पूछ लिया था कि पटेला बोन किस टाइप का बोन है, तो ये क्या है एक सेस्मोइड टाइप का बोन होता है पटेला बोन, इसको नी कैप भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बॉल मूवमेंट भाई, जो आई बॉल का जो मूवमेंट होता है कौन से नर्व के द्वारा होता है। यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन होगा आई बॉल मूवमेंट जो किस नर्व के द्वारा होता है, ऐसा करके क्वेश्चन होगा। तो ऑकुलोमोटर नर्व जो होता है इसी के द्वारा आई बॉल का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट MgSO4 टॉक्सिसिटी। जो मैग्नीशियम का जो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का जो टॉक्सिसिटी की अगर बात किया है तो उसका कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो कि दर्शाता है कि उसमें टॉक्सिसिटी हो रखा है। तो एक शायद ऑप्शन ये भी था डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो जो अगर ये लोग जो करके आए हैं कि डिक्रीज यूरिन आउटपुट, उनका आंसर सही है। वैसे रेस्पिरेटरी रेट भी डिक्रीज होता है इसमें, ये भी एक साइन है। और हो सकता है कि नी जर्क जब रिफ्लेक्स चेक किया जाता है, अगर नी जर्क रिफ्लेक्स अगर एब्सेंट है ये भी एक साइन इसका टॉक्सिसिटी का ही साइन है। बट शायद ऑप्शंस में ये ना होकर के सिर्फ यही दिया था कि डिक्रीज यूरिन आउटपुट, तो ये भी एक MgSO4 टॉक्सिसिटी का एक सिम्टम माना जाता है जो डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो ये ऑप्शंस करेक्ट है। अभी तक इतने क्वेश्चंस हमको मिल पाए हैं। नेक्स्ट अगर भी क्वेश्चन मिलता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो लोगों को भी क्वेश्चंस अगर याद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए कवर करेंगे। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।